জি-20তে এবার নতুন সদস্য, স্থায়ী সদস্যপদ পেল আফ্রিকান ইউনিয়ন। বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবে শিলমোহর। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি কথা বলেছেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সঙ্গে। हमारे साथ बात करने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब G20 दिल्ली कितने मायनों में खास है? कि आप गिनवाना, मैं गिनवाऊं आपको? देखिए, ऐसा है, कभी भी आप इस स्केल पे कोई भी इंटरनेशनल इवेंट करते हैं, चाहे वो मल्टीलैटरल हो, प्लूरीलैटरल हो, जो भी हो, तो आपको हमेशा चिंता रहती है किस एंथुजियाज्म से जो आपके गेस्ट हैं पार्टिसिपेट करेंगे। अब आप देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरेबिया, मैं सब गिनाना शुरू करूं, पता नहीं कितने हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट हैं, कितने उनमें से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, सारे मिलके आए। और आपने जो निर्णय लिए, जो 83 पैराग्राफ्स में लिखित हैं, आप उनकी जब एनालिसिस करेंगे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इस G20 में कितनी इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट हुई है। और देश भर नहीं, इन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जो अभी हमारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, चाहे फूड का हो, चाहे हेल्थ का हो, डिजिटल हो, उसमें G20 ने क्या किया है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप गिनवाना कह रहे थे, मैं तो अगर गिनती शुरू कर दूँ तो इसमें प्रायोरिटाइजेशन की बात होगी। अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, अपने आप में बहुत सालों से ये डिमांड चल रही थी, उनकी तरफ से मांग भी चल रही थी, इसके बैकडोर चैनल्स में कैसे काम हो रहा था? जब G20 बनी थी, कई लोग ऐसे कहते थे कि G20 विल मीन अ डिविएशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ MFN कि वन कंट्री वन वोट। मैंने उस समय भी कहा था अगर G20 सफल होती है, जो G20 बनी एक इंटरनेशनल क्राइसिस के दौरान, पर आज हिंदुस्तान, भारत ने ये साबित कर दिया है कि नो मैटर हाउ सीरियस द क्राइसिस इज, वेरी गुड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, कोविड के बावजूद एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर, और इसमें इम्पेटस दिया हर एक एरिया में। जो हमारे 6 इंडिया के टेक अवेज प्रायोरिटी से उसने आप बाकी पढ़ी है। मैंने तो 83 पैराग्राफ्स आपसे मिलने से पहले पूरी कोशिश की पढ़ने की। चाहे वो देखिए, G20 इज नॉट ए फोरम फॉर पॉलिटिकल डिस्कोर्स, आप लैंग्वेज पढ़िए, पर पॉलिटिकल अगर कहीं टर्मोइल होती है तो उसका इकोनॉमिक फोरम पे भी असर होता है। तो आज हमने ये साबित कर दिया कि आप सब में नेविगेट कर सकते। लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इसमें इनवाइट नहीं किया गया। देखिए, खड़गे साहब को पिछली बार जब लाल किले बुलाया था और नहीं आ पाए थे, उन्होंने कहा कोई आँख में तकलीफ है, तो मैंने कहा था मेरे पास अच्छा आँख का डॉक्टर है, पर कहीं वो चले गए उस दिन किसी और कार्यक्रम में, तो लोगों ने कुछ और बोला। देखिए, ऐसा है, आप देखिए चलिए, खड़गे जी अगर रेड फोर्ट में नहीं आए तो हम कौन होते हैं इस समय, समझ गए ना। इसलिए आप उसकी चिंता नहीं करिए ज़्यादा। हमारे इस समय हालत ये है कि हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे G20 की सेलिब्रेशन हो रही है, और आप खड़गे जी, आई थिंक ही मिस्ड सम अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छे लोग मिल जाते उनको, शायद वो अध्यक्षता करने की कांग्रेस पार्टी में उनको थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिल जाती। राहुल गांधी इस समय ब्रसेल दौरे पर हैं और लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। नहीं, हमले तो देखिए, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, उनको ट्रैक कर रहे हो आप, पर आपको बताऊँ, राहुल गांधी जी ने आने पिछले सालों में बहुत चीज़ें कही हैं, पर आज जो उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उसकी जो प्रशंसा की है, वो तरह सवाल उठेंगे इस पर। लेकिन सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि G20 का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और कई मुख्यमंत्री हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करने से अपने आप को बाहर कर रहे हैं, उसको किस रूप में लेते हैं? क्या आपको लगता है कि संघीय ढांचे में इस तरह के बड़े आयोजन में सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए? उनके बिहाफ में मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ? उनके बिहाफ में तो मैं रियली जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप अगर देखें कि इस स्केल की सेलिब्रेशंस में, इस स्केल की सब्सटैंटिव इवेंट में जब उनको निमंत्रण दिया गया, तो आप वो अपने जो उनकी क्या कहते हैं वोटिंग पॉपुलेशन है, उनको जवाब कैसे देंगे? मैं तो वो देखना चाहता हूँ।